इस वीडियो में हम लोग 5 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एनसीईआरटी में आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी इनका हम लोग सोल्यूशन चेक कर लेते हैं और इस तरीके से कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम मिलते हैं उनकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 10 एक्स वाई इक्वल टू 21 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको x प्लस वाई का सम दिया गया है, एक्स वाई का प्रोडक्ट दिया गया है और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताना है। तो जो भी यहाँ पे रिलेशन दिया गया है, अगर इस रिलेशन का आप होल स्क्वायर करोगे तो उसमें ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म मिल जाएगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिलेशन का दोनों तरफ करेंगे होल स्क्वायर। आपको यहाँ पे दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो दोनों तरफ हम लोग इसका करते हैं स्क्वायर। तो इधर आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और इधर मिल जाएगा 100। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको बतानी है और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 × 21 इक्वल टू हो जाएगा 100। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 100 माइनस इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 42। तो 42 इसमें से माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 58। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 58 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है जिसको इवेलुएट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखे हुए हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 23 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है तो इसको 4 लिखेंगे, पावर 2/3 ऐसे ही रहने देते हैं। और 140 में से 19 को माइनस करोगे तो 121 आएगा। ठीक है, इसके पावर 1/2 है और होल पावर आपको लिखना है 2। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 27, इसके पावर 2/3 है और प्लस ये 121 के पावर 1/2। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अगले स्टेप में चेंज करेंगे और पावर 2। अब 27 को आप लिख सकते हो 3 के पावर 3 और इसके पावर 2/3 है और प्लस 121 को लिख सकते हो 11 के पावर 2 और इसके पावर 1/2 है और होल पावर है यहाँ पे 2। ठीक है, अब पावर के ऊपर पावर होता है तो आपको मालूम, मल्टीप्लाई करते हैं और जब 3 × 2/3 करोगे ये आएगा पावर 2। तो आपको लिखना है 3 के पावर 2 प्लस ये 2 और 1/2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे पावर 1 आएगा, मतलब केवल 11 और इसके पावर है 2। अब ये हो जाएगा 9 प्लस 11 पावर 2, 9 और 11 मिलके हो जाएगा 20, 20 पावर 2 और 20 का स्क्वायर होता है 400, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 400। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सप्रेस 0.123 इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसमें से बार लगा हुआ है 3 के ऊपर। यहाँ पे 3 के ऊपर जब बार लगा होगा तो केवल 3 को ही आपको क्या करना है, रिपीट कर देना है। तो सबसे पहले इस नंबर को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x। तो आप जो भी नंबर है उसके ऊपर जो बार लगा होगा उसके अकॉर्डिंग उस डिजिट को रिपीट कर देना है 2-3 बार। तो हम लोग लिखेंगे 0.12 और 3 को हमने रिपीट कर दिया। ठीक है, अब जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होता है उतने जीरो के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। मतलब एक डिजिट पे बार होगा तो 10 से और 2 डिजिट पे बार होगा तो 100 से और 3 पे बार होगा तो 1000 से। तो यहाँ पे बार 1 डिजिट पे है इसलिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये नंबर हो जाएगा 10x और ये नंबर हो जाएगा, एक डिजिट इसका इधर शिफ्ट होगा तो होगा 1.23333 इस तरीके से। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग माइनस करते हैं। तो यहाँ से 10x में से x माइनस करोगे तो आएगा 9x और यहाँ पे 1.233 में से आप माइनस कर लोगे 0.12333। तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से 2 कैंसिल होगा तो 1 आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और ये 1, यानी कि 1.11 आ जाएगा। अब यहाँ से x लिखोगे तो आपको मिल जाएगा 1.11/9, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 111 डिवाइडेड बाई 900। हमने डेसिमल को हटा दिया। अब अगर ये सिंप्लीफाई होगा और तो इसको शॉर्ट हम कर सकते हैं। तो 3 से कट हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 डिवाइडेड बाई 300। ये इसका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है जिसमें आपको x फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपके पास टर्म होंगे सबको सिंप्लीफाई करना है।
मतलब सबको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे 5 को और ज्यादा सिंपल हम कर नहीं सकते, इसलिए 5 के पावर 2 x माइनस 1 ऐसे रहने देंगे। इस 25 को आप लिख सकते हो 5 के पावर 2 और इसके पावर x माइनस 1 है। और यहाँ पे 625 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा 5 के पावर 4। तो यहाँ पे जब पावर के ऊपर पावर लगता है तो आपको पता है मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप लिखोगे 5 के पावर 2 x माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 x माइनस 2 इक्वल टू 5 टू द पावर 4। और आपको मालूम है कि जब यहाँ पे बेस सेम रहेगा और मल्टीप्लाई में नंबर रहता है तो हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे 5 के पावर 2 x माइनस 1 प्लस 2 x माइनस 2 इक्वल टू 5 के पावर 4। ये हो जाएगा 5 के पावर 4 x माइनस 3 इक्वल टू 5 के पावर 4। ठीक है। अब जब बेस सेम रहेगा तो हम लोग पावर को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे बेस सेम हो चुका है, ये वाला पावर और ये वाला पावर हम लोग सेम लिखेंगे। तो आप लिखोगे 4x माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 4। यहाँ से 4x इक्वल टू आ जाएगा 4 और प्लस 3 मतलब 7। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7/4। यहाँ पे x की वैल्यू 7/4 आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाइए। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, फाइंड x एंड स्मॉलेस्ट एंगल। अब यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके 3 एंगल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो एक एंगल यहाँ पे है x प्लस 10, एक एंगल यहाँ पे है x प्लस 40 और एक एंगल यहाँ पे है 2x माइनस 30। तो आपको मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 10 प्लस x प्लस 40 प्लस 2x माइनस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x और 2x मिल के हो गया 4x और 10 और 40 मिल के हो गया 50। उसमें से 30 माइनस करोगे तो आ जाएगा प्लस 20 इक्वल टू 180। यहाँ से 4x इक्वल टू आप लिख सकते हो 180 माइनस 20। 4x इक्वल टू हो जाएगा 160। तो x इक्वल टू हो जाएगा 40, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 40 है। ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पे यूज करोगे इन तीनों में तो तीनों एंगल मिल जाएंगे। जो सबसे छोटा एंगल होगा वो आपको बता देना है। तो x की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है। स्मॉलेस्ट एंगल के लिए अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे 40, तो इसको लिखना पड़ेगा 40 प्लस 10 मीन्स 50 डिग्री। इस वाले को लिखना पड़ेगा 2 इंटू 40 करोगे तो आ जाएगा 80 माइनस 30 मतलब ये भी हो जाएगा 50 डिग्री। और ये वाला हो जाएगा 40 प्लस 40 मतलब 80 डिग्री। जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसको लिख देना है 50 डिग्री। ठीक है। तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू 40 और स्मॉलेस्ट एंगल 50 डिग्री। ठीक है। इस तरीके से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।